बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 5 की बुक है कंप्यूटर साइंस, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ रहे हैं डेटा हैंडलिंग विद गूगल शीट। इसका आज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम गूगल शीट का इंटरफेस आज डिस्कस करेंगे। गूगल शीट इंटरफेस, द की कंपोनेंट ऑफ गूगल शीट आर मेन्यू बार, टूल बार, फार्मूला बार एंड शीट बार। गूगल शीट का जो मेन पोर्शन है वो उसमें हमारे पास है मेन्यू बार, यानी तमाम मेन्यू में सारे टैब्स हमारे पास अवेलेबल होंगे कि गूगल शीट में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। टूल बार, वो जो टूल बार अवेलेबल होते हैं उनके साथ हम किन किन और कैसे कैसे डाटा को एडिट कर सकते हैं, अपने मुताबिक कर सकते हैं। फार्मूला बार, जो भी हमारा डाटा है उस पे हम कौन कौन से और कैसे फार्मूले लगा सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड हो। एंड शीट टैब्स, और ये जो इसका जो शीट हम ओपन करेंगे वो उसमें मुख्तलिफ टैब्स होंगे, तो वो आज हम इसमें सीखेंगे। और ये ख़ास चीज़ा ये जो है ये इसका इंटरफेस पे मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पे मेन्यू बार। द मेन्यू बार इज़ एट द टॉप ऑफ द गूगल शीट, यानी जो मेन्यू बार होता है ये गूगल शीट के टॉप पे नजर आता है। इट कंटेन वेरियस मेन्यूज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू डिफरेंट कमांड्स एंड फीचर। इसमें क्या होता है कि ये मुख्तलिफ मेन्यू पे मुश्तमिल होता है जिससे हम मुख्तलिफ किस्म के कमांड और खसूसियात परफॉर्म कर सकते हैं अपने गूगल शीट में। सम ऑफ द मेन मेन्यू इंक्लूड, इसमें जो मेन्यू होता है उसमें खास जो टैब्स हैं वो है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। अभी फाइल में हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसमें फाइल में चले जाते हैं, तो उसमें हमें क्रिएट का भी ऑप्शन होता है। उसमें ऑलरेडी से अगर हमने क्रिएटेड किया होता है अपना स्प्रेडशीट तो उसको ओपन भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर जब हम ओपन कर लेते हैं तो उसको हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं और उसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। यानी फाइल वाले ऑप्शन पे टैब्स पे हम 4 किस्म के एक्शन कर सकते हैं। इसके बाद एडिट, फॉर अनडूइंग, रीडूइंग एंड मेकिंग चेंजेस टू द कंटेंट। अभी स्टूडेंट में आपको अनडू और रीडू में आपको फर्क वाज़ेह कर देता हूँ। जब भी फर्स्ट का ये पेंसिल मैंने गिरा दिया, ये मैंने डू कर दिया, और इसको मैंने अभी दोबारा इस एक्शन को मैं कहता हूँ कि मैं वापस करूँ, ये तो मुझे नहीं गिराना चाहिए, तो उसको अनडू कहते हैं यानी वापस। तो स्प्रेडशीट में ये 2 ऑप्शन हमें दिए जाते हैं, अनडूइंग, रीडूइंग, यानी डूइंग, अनडू। कोई कमांड आपने कंप्यूटर से या माउस से आपने प्रेस किया, आप चाहते हैं कि नहीं ये तो मैंने गलत प्रेस किया हुआ है, तो उसको सिंपल आप अनडू का बटन प्रेस करें तो वो आपका पहले वाले स्टेट पे आ जाएगा। आप कहते हैं नहीं ये तो मैंने सही किया था, तो मैंने तो सही प्रेस किया था लिहाजा मैंने इसको अनडू किया। आप उसको फिर रीडू वाला बटन प्रेस करें तो वो दोबारा उसी शेप पे स्टेट पे चला जाएगा। तो ये एडिट में ये 2 फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की जाती हैं। और फिर उसमें जो भी डाटा होता है उसमें हम कंटेंट जो होता है, हमारा जो डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है उसको अमेंड करते हैं। अच्छा, मेन्यू में फिर जो व्यू का एक ऑप्शन दिया जाता है यानी टैब्स है। व्यू में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने अपना डाटा फीड कर लिया है अभी उसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे कैसे दिखता होगा, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं और जूम करते हैं, जूम आउट, जूम इन। यानी अगर हमने जूम बड़ा दिखाना है, हमारी नज़र कमज़ोर है या काफ़ी लोगों को हमने उसको दिखाना है, तो उसको हम जूम आउट करें यानी जूम आउट करेंगे। ये भी इसमें बटन अवेलेबल होती है, तो उसके साथ फिर हमारा डेटा बड़ा दिखाई देता है। और जूम इन जो है वो जिस तरह इस पूरी पेज को मैं जूम इन कर दूं यानी छोटा कर दूं इसी तरह, ताकि ये मेरे 4 उंगलियों के ऊपर ही पूरा पेज आ जाए, तो ये जूम इन होगा। लेकिन जब पूरा पेज होगा तो वो जूम आउट होगा। तो ये प्रैक्टिकली जब हम इस पे काम करेंगे तो वहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिस भी करवाऊँगा और आप भी इसका फिर प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क हो और आपको फिर समझ भी आ जाएगी, फिर आप भूलेंगे भी नहीं। अच्छा, इसके बाद मेन्यू बार में जो इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट बेसिकली कहते हैं इनपुट करना, यानी आप अपने स्प्रेडशीट में कोई पिक्चर, कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं यानी डालना चाहते हैं दूसरे फाइल से, कंप्यूटर से, गैलरी से, तो उसको, तो ये जो इंसर्ट का टैब हमें प्रोवाइड करता है फॉर एडिंग यानी जमा करना। इसमें रो भी हम डाल सकते हैं, कॉलम भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं और सो मेनी अदर एलिमेंट भी इसमें हम डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जो है टूल बार, द टूल बार इज जस्ट बिलो द मेन्यू बार।
टूल बार कहाँ पे वाक़या होता है? स्प्रेडशीट के ऊपर, मेन्यू बार के नीचे होता है। एंड प्रोवाइड क्विक एक्सेस, आपको जल्दी रसाई देता है टू कॉमनली यूज टूल, जो टूल आप आम तौर पे यूज़ करते हैं यानी बार बार करते हैं, वो फंक्शन और वो टूल्स टूल बार में अवेलेबल होती हैं। इसका जो इंटरफेस में तीसरा है फार्मूला बार, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बार होता है क्योंकि जितना भी डेटा आप इसमें एंटर करते हैं स्प्रेडशीट में तो उस पे फार्मूले लगते हैं ताकि आपको रिजल्ट आ जाए। यानी किसी स्टूडेंट का मार्क्स का आपने एंटर किया है, उसका आपने एवरेज निकालना होता है, उसकी परसेंटेज निकालनी होती है, आपका सम करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो तमाम फार्मूले के जरिए ही ये काम किया जाता है। तो ये फार्मूला बार में फार्मूला ही लिखा जाता है। द फार्मूला बार इज बिलो द टूल बार। अभी टूल बार के नीचे जो है ना फार्मूला बार होता है। इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल एंड लेट यू एंटर और एडिट डेटा एंड फार्मूला। यहाँ पे आप फार्मूला लिखते हैं, जो भी सेल होते हैं यानी वो जो आपके मैथ के कॉपी में खाने बने होते हैं, डब्बे डब्बे, उनमें डाटा फीड किया होता है, तो उनको आप सेलेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं पे आप फार्मूला लगाते हैं, तो वो ये फार्मूला बार में ही डिस्प्ले होता है। इसका इंटरफेस का जो चौथा है वो शीट टैब्स, यानी शीट के जो टैब्स होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्ट कर्सर लेके जाना, फिर आप टैब प्रेस करते हैं, फिर कर्सर अगले वाले टैब पे जाना। तो द शीट टैब्स आर एट द बॉटम ऑफ द गूगल शीट इंटरफेस। कहाँ होते हैं? बॉटम में होते हैं ये टैब्स। दे लेट यू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट शीट। फर्स्ट क्या आपकी स्क्रीन पे एक शीट एक्टिव है, अभी शीट नंबर 2 भी है, शीट नंबर 3 भी है, तो आप डायरेक्ट तीसरे नंबर पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टैब की मदद से यानी शीट टैब की मदद से तीसरे वाले पे आप प्रेस करेंगे तो तीसरा आपका स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। इसके मिसाल में सादा अल्फाज में ये आपको दे देता हूँ कि आपके मैथ की कॉपी में 3 वर्के हैं यानी 3 पेजेस हैं। अभी आप क्या करते हैं, जब आप तीसरे पेज पे जाओगे तो पहले आप डायरेक्ट तो आप नहीं जा सकते ना, पहला पेज उल्टाओगे, दूसरा उल्टाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे। लेकिन कंप्यूटर में जो स्प्रेडशीट है वो आपको डायरेक्ट पेज नंबर शीट नंबर 3 पे डायरेक्ट आप टैब की मदद से जा सकते हैं। शीट नंबर 1 में आपने ओपन किया है, 2 आपको नहीं ओपन करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट 3 पे जा सकते हैं। सिंपल आप टैब प्रेस करते जाए तो डायरेक्ट टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। 2 पे जाएगा लेकिन ओपन नहीं होगा, वो डायरेक्ट आगे जंप कर जाएगा। तो इसी तरह आपके अगर एक वर्कबुक में यानी काफ़ी सारे जो शीट्स इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो पूरी डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक उसमें 10 शीट भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा शीट हो जाए तो उसको फिर वर्कबुक कहलाया जाता है। तो लिहाजा आप अपने वर्कबुक की किसी शीट में इस शीट टेप की मदद से आप जाते हैं। तो अभी ये इसका जो शीट का जो इंटरफेस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है मेन्यू बार, जब आप ओपन कर लेते हैं ना इसी तरह स्क्रीन आपके सामने होगा। इसी तरह ये डब्बे डब्बे होंगे यानी ये कॉलम होंगे, ये रोज होंगे। कॉलम वर्टिकल होते हैं, रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो ये पूरा एक डब्बा है। ये मैथ की कॉपी भी इसी तरह थी ना, नजर आ रही है आपको। आप अभी जाके स्टूडेंट अपना मैथ की कॉपी ओपन करें, फिर मुझे कमेंट्स में आप बताएं कि हमने मैथ की कॉपी ओपन की है और उसमें जो पेज है और इस पेज में क्या क्या फ़र्क है। आपकी मैथ की कॉपी में ऊपर मेन्यू बार वगैरह नहीं होंगे लेकिन ये डब्बे होंगे, बस यही फ़र्क है। आपने एक दफ़ा जाके ज़रूर बताना है। अच्छा, अभी इसमें ये जो है ना ये मेन्यू है, इसमें क्या क्या है? फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, इसको मेन्यू बार कहते हैं। ये जो इसके इमीडिएट नीचे जो है इसको कहते हैं टूल बार, यानी इसमें वो टूल्स अमूमन हमें दिखाई देते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, यानी बार बार हमें उस टूल्स को यूज करना पड़ता है तो वो यहाँ से निकाल के हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो हमें दिखाई देते हैं ताकि हमारा कर्सर डायरेक्ट उस टूल पे चला जाए। अच्छा, इसके बाद नीचे ये फार्मूला बार है, ये वाला, इसमें हम फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, फिर जो हमने डिस्कस किया कि टैब्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे टैब्स होते हैं। ये अभी एक है ना, अभी एक न्यू शीट कर ले तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे से आप उसको टैब शीट कर सकते हैं। तो ये गूगल शीट इंटरफेस है पूरा। ये जो आपने लेक्चर 2 में हमने आज ये डिस्कस किया कि गूगल शीट का जो इंटरफेस है वो हमें यानी उसका चेहरा हमें कैसे दिखाई देगा, उसमें खास पोर्शन कौन सा है उस पेज का। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं रिवाइज करता हूँ। मेन्यू बार,
टूल बार, फार्मूला बार और शीट टैब्स, ये 4 किस्म के हमारे पास उसमें इंटरफेस में उसके अवेलेबल होते हैं और इन्हीं के साथ हम काम करते हैं अपनी शीट्स के साथ। अब हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। इस टॉपिक को जो हमने पढ़ लिया है डेटा हैंडलिंग विद गूगल शीट में पेज 58 से 65 तक कि व्हाट इज टेम्पलेट इन गूगल शीट। अ टेम्पलेट इज ए रेडीमेड स्प्रेडशीट फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी ये रेडीमेड स्प्रेडशीट होता है जिसमें हम अपने अमेंडमेंट करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम सेविंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू रीनेम अ फाइल इन ए गूगल शीट। फाइल में जाके, यानी जो हमारे पास फाइल वाला टैब है इसमें हम फाइल को रीनेम करते हैं। वेयर आर योर गूगल शीट ऑटोमेटिकली सेव्ड, यानी आपका जो शीट है, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे सेव होता है। तो देयर आर ऑटोमेटिकली सेव्ड इन गूगल ड्राइव। ये गूगल का जो ड्राइव है, यानी जो गूगल ने हमारे लिए, हम जो भी ईमेल बना लेते हैं तो वो हमारे लिए 15 GB का एक स्पेस भी हमें दे देता है अपने ईमेल के अगेंस्ट। तो उसमें हम अपना ड्राइव जो है ना, यानी जो हमारा लॉकर है वहाँ पे इसको वो ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। जिस गूगल को हमने ईमेल से ऑन किया होता है, यानी जो ईमेल हमने दिया होता है गूगल को, तो उसी की ड्राइव में ये सेव होता है। वाई डू वी यूज़ द टू डू लिस्ट टेम्पलेट। हम टू डू लिस्ट टेम्पलेट क्यों यूज़ करते हैं, यानी इसमें हम अपनी प्लानिंग करते हैं। वी यूज़ इट टू प्लान टास्क एंड डेट्स, फॉर एग्जांपल प्लानिंग ए पिकनिक, जैसा कि हमने लेक्चर में बता दिया है, इसका डिटेल के साथ हमने इसकी एग्जांपल भी ली है। What are the 3 column in the to-do list template? Column A has checkbox, column B has dates and column C has task। ये अभी to do list में आप यानी 3 कॉलम बुनियादी तौर पे उसमें ज़रूरी है कि कोई भी काम टास्क आपने मेंशन कर दिया है कि फ़लाँ दिन को मैंने ये टास्क करना है, तो उसको एक चेक बॉक्स भी आप लगा देंगे, ये मैंने टिक कर दिया है। और दूसरा है टास्क का, और तीसरा उसका जो डेट्स है कि फ़लाँ डेट्स पे ये मैंने काम करने हैं। व्हाट इज़ गूगल शीट यूज्ड फॉर मेकिंग एंड हैंडलिंग स्प्रेडशीट, यानी गूगल शीट किसके लिए इस्तेमाल होता है कि स्प्रेडशीट को बनाया जाए और उसमें से अमेंडमेंट जो भी आप काम करना चाहते हैं डेटा को हैंडल किया जाए। व्हाट इज़ टेम्पलेट, अ रेडीमेड स्प्रेडशीट। नेम वन एग्जांपल ऑफ ए टेम्पलेट। टू डू लिस्ट है, बजट है, कैलेंडर है। Where is the template gallery button found? At the top right of the page. What does column A in to-do list contain? Check boxes। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इनको आप रीड आउट करते जाएं। तो साथ साथ अपना लैपटॉप ओपन करके ना उसमें से गूगल शीट ओपन करें, टू डू लिस्ट ओपन करें, तो वहाँ पे ये सारे उनके जवाब आपको एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ कस्टम टेम्पलेट इन गूगल शीट दैट कैन बी रीयूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये आपके एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसका जो स्टेप्स हैं वो हमने कैसे करने हैं। ओपन गूगल शीट एंड क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। डिज़ाइन योर टेम्पलेट बाय एडिंग हेडर, फॉर्मेटिंग सेल एंड इंक्लूडिंग एनी नेसेसरी फार्मूला, यानी आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन करें, वहाँ अपने मुताबिक उसको सेट करें कि आपने किसकी रिलेटेड डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट बनाना है। वंस योर टेम्पलेट इज़ रेडी, जब आपका टेम्पलेट पूरा रेडी हो जाए, यानी उसकी कलर कोडिंग आपने देनी है, फॉर्मेटिंग देनी है, सेल बड़े करने हैं, छोटे करने हैं, उसको हेडिंग देनी है, तो फार्मूला वगैरह कोई लगानी है, तो फिर उसके बाद क्लिक ऑन फाइल पे कर लें और सिलेक्ट सेव एज ए टेम्पलेट, फिर उसको आप सेव कर लें, यानी अपने पास वो गूगल ड्राइव में वो सेव हो जाएगा। उसको नाम दे के, ठीक, किस नाम से आपने नेम योर टेम्पलेट, यानी उसको नाम दे दें एंड सेव इट ऑन योर गूगल ड्राइव में आप सेव कर लें। टू री यूज़ द टेम्पलेट, अगर आपको कहीं भी दोबारा ज़रूरत पड़ती है, गो टू द टेम्पलेट गैलरी एंड सेलेक्ट योर सेव टेम्पलेट, तो वहाँ से अपना गूगल ड्राइव से अपना
टेम्पलेट के गैलरी में जाके वहाँ से अपना फाइल यानी स्प्रेडशीट आप ओपन कर लेंगे। ये इसका जवाब है। इसको स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको फिर बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रटा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिकल करके इसको याद कर लें। What are the steps to customize a Google form and distribute it via email to a specific group of recipient? इसका ये मतलब है कि आप वो गूगल फॉर्म को आप कस्टमाइज़ करना, अपने मुताबिक बनाना, यानी जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती है वो रख लेना, बाकी को साइड पे कर लेना। फिर आप अपने दोस्तों के साथ ईमेल के ज़रिए उसको शीट को आप भेजेंगे, तो उसकी कौन कौन से स्टेप्स हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका स्टेप्स टू कस्टमाइज अ गूगल फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स वाया ईमेल। ओपन गूगल फॉर्म एंड क्रिएट अ न्यू फॉर्म, यानी आपने एक नया शीट खोल लेना है। ऐड क्वेश्चन, उसमें आप क्वेश्चन वगैरह ऐड करें। इमेजेस, यानी आप उसको फॉर्म को बनाएं अपने तौर पे, जो भी जिस काम के लिए आपने फ़र्ज़ किया। मैं इस तरह करता हूँ कि मेरी क्लास में 10th में हूँ, तो मैं अभी अच्छे नंबर से पास किया है, अभी फर्स्ट ईयर में दाखिला लूँगा, तो उसके लिए जो बुक्स हैं, जो कॉपीज़ हैं, जो भी यूनिफ़ॉर्म है सारा, वो मैं अपना गूगल शीट का एक फॉर्म निकाल लूँगा, उसमें अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर लूँगा। उसमें जो यूनिफ़ॉर्म की टैब्स की पिक्चर वगैरह जो पहले स्टूडेंट की है उनसे मैंने मंगवाई होंगी वो भी शामिल कर दूँगा। फिर मैं उसको जो सिटी में मेन बड़ी दुकान होती है उसको ईमेल कर लूँगा कि ये चीज़ें आप पैक कर लें मेरे लिए, और मैं फ़लाँ टाइम पे आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा। तो इस किस्म का जो टास्क आपको दिया जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, अभी फ़र्ज़ किया यही हमने हमारा टास्क है, तो हमने गूगल चले गए हैं, गूगल फॉर्म ओपन किया, वहाँ पे उसमें सारा लिस्ट वगैरह इमेजेस, जो भी हमारी यूनिफ़ॉर्म की बुक्स की इमेजेस हैं वो हमने उसमें अमेंड कर लिया है। क्लिक ऑन द सेंड बटन एट द टॉप राइट ऑफ द फॉर्म के ऊपर एक सेंड बटन होता है, उसको इन द सेंड फॉर्म विंडो क्लिक ऑन द ईमेल आइकन, यानी फिर आप उसको उसी फॉर्म के साथ ही यानी राइट साइड पे ऊपर ईमेल जिसे हम भेजते हैं, हमारा एड्रेस जिससे हमने ऑन किया होता है, जिसको आपने भेजना होता है, यानी वो आपने लिखना है। एड अ सब्जेक्ट एंड मैसेज इफ डिज़ायर्ड, अभी उसमें हमने ये लिखना है कि जी ये मेरा यूनिफ़ॉर्म है, ये मेरी बुक्स की लिस्ट है, ये इसका हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आप उसको सेंड कर दें तो वो ईमेल उसके पास चला जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगी, वैसे तो आपको शायद रटा लगाएंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस करके याद किया जाए तो बेहतर है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉर्मेट टेक्स्ट विद इन अ सेल इन ए गूगल शीट। यानी गूगल शीट आपने ओपन किया है और सेल के अंदर आपकी फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं, उसको कलर देना चाहते हैं, उसको छोटा करना चाहते हैं, उसको इटैलिक बनाना चाहते हैं, उसको दरमियान में अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में, राइट लेफ़्ट, ये सारा वो सेल के बारे में, आपकी फ़ॉन्ट के बारे में, आपकी साइज़ के बारे में अंडरलाइन करना चाहते हैं। इसी तरह वो पूरा ये उसका स्टेप है, आप इसको पढ़ लीजिए ये। लेकिन ये तमाम जो क्वेश्चन हैं ये प्रैक्टिस वाले ही क्वेश्चन हैं, तो इसको पढ़ के फिर आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर है, लिस्ट द स्टेप्स फॉर रीनेमिंग अ गूगल शीट। यानी गूगल शीट हमने बना ली है, अभी उसको हम रीनेम करना चाहते हैं, तो व्हाई इज़ रीनेमिंग इम्पोर्टेंट। अभी ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि फ़ाइल को हम रीनेम क्यों करते हैं। अभी बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है कि फ़र्ज़ किया, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, रियल लाइफ में हम 4 भाई हैं, तो हर भाई का एक अलग-अलग नाम होता है, सेम नाम तो हो नहीं सकता। वो क्यों होता है, मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ के तौर पे कि उसकी मैनेजमेंट सही हो सके। फ़र्ज़ किया जिस बंदे को आपने बुलाना है तो उसी का नाम लिया जाए, सारे आपके पास ना आ जाए। फ़र्ज़ किया आपने मुर्गियाँ घर पे रखी हुई हैं, तो अगर आप उसको बुलाएँगे तो उनके नाम तो है नहीं है कि कुकू, मोमू, तूतू, कौन-कौन सी मुर्गी मैंने बुलानी है, तो आप तो बुलाएँगे तो सारे वो मुर्गियाँ आपके पास आ जाएँगे। लेकिन जब आप किसी
स्पेसिफिक उसका नाम रखेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे कि वो ये समझ जाए कि ये मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, इंसान के बीच में बात नहीं कर रहा, तो फिर वही मुर्गा या डॉगी वो आपके पास आएगा या कैट आपके पास आएगा कि भाई ये मुझे इसने बुला लिया है। तो ये फ़र्क इसलिए होता है, यानी आपने नाम किसके लिए क्यों रखा, वो इस वजह से रखा कि आपकी बेहतर मैनेजमेंट हो सके, ताकि आप जिनको बुलाएं तो वही सिर्फ आ जाए। तो गूगल शीट में भी काफ़ी सारे शीट होंगे, तो उनको जो भी उस शीट में आपने लिखा होता है, टास्क वगैरह लिखा होता है, उसमें काम शाम किया होता है, उसकी रिलेटेड आपने उसको नाम देना है, ताकि आपको पता चले कि ये मैंने ओपन करना है और इसके मुताबिक मैंने ये काम किया है, बेहतर मैनेजमेंट हो सके। तो ये सारा इसका स्टेप्स लिखी हुई हैं कि ओपन द गूगल शीट यू वांट टू रीनेम, क्लिक ऑन द करंट नेम ऑफ द शीट एट द टॉप लेफ्ट, टाइप द न्यू नेम फॉर द शीट, प्रेस एंटर टू सेव द न्यू नेम। ये इसके एक्शन है, लेकिन आपने इंपॉर्टेंस क्यों है कि फाइल मैनेजमेंट बेहतर हो सके। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक एडवाइस लिखी है कि रीनेमिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फाइल मैनेजमेंट बिकॉज इट हेल्प यू ऑर्गेनाइज एंड आइडेंटिफाई योर फाइल इजीली, जैसे कि मैंने बता दिया है। क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव names make it similar to find and manage your documents, especially when you have many files in your Google Drive। स्टूडेंट्स, आज तक इस पूरी लेक्चर में हमने असल बेस क्वेश्चन भी हल किए इस टॉपिक के, और हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं आ चुकी है तो दोबारा इसको सुन लें, फिर भी अगर ना आ जाए तो फिर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि हमें यहाँ पे मसला आ रहा है, तो मैं उसी स्पेसिफिक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।